Good morning, class 11C and D. I am reading. We are reading the chapter, the Browning version. So, all the students, take out your textbook. I am going to start from the speech of Frank. और थोड़ा सा ऊपर से देखिए, टैपलो की देखिए, टैपलो की स्पीच से. यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ. और हाँ सर, मैं गोल्फ खेल रहा होता. यू हैड थिंक ही हैव एनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ कंसीडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड. बट ओह नो, आई मिस अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल. कहता श्रीमान, संभवतः मैं इस समय गोल्फ खेल रहा होता. आप विचार करेंगे कि उनके पास खुद करने के लिए कोई पर्याप्त काम हो गया होगा. मतलब वो अभी तक आए नहीं है, ये वेट कर रहा है उनका सर का. तो कह रहा है कि आप विचार करोगे कि उनके पास खुद करने के लिए पर्याप्त कोई काम हो गया होगा. ये सोचते हुए कि कल हमेशा के लिए वह यहाँ से चला जाएगा. लेकिन कह रहा है कि कल वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा. लेकिन बट ओह नो, कहता लेकिन नहीं. आई मिस अ डे लास्ट वीक. पिछले सप्ताह मैंने एक ये सोच के कि कल मैं हमेशा यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तब वो तुरंत याद करता है. कहता है आई मिस अ डे लास्ट वीक. पिछले सप्ताह मैंने एक दिन मिस कर दिया था. जब मैं बीमार हो गया था तो एक दिन मैं आया नहीं था. तो कहता सो हियर आई एम, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ. एंड टू लुक एट द वेदर सर. मतलब आज मैं यहाँ पर उनको वर्क कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बैठा है. एक दिन बीमार पड़ गया था पिछले वीक में तो आया नहीं था. वो वर्क करने के लिए कंप्लीट सर ने उसको आज यहाँ पर बैठाला है. एंड लुक एट द वेदर सर. श्रीमान, आज का मौसम देखिए. अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फ्रैंक कहता है बैड लक, कि बड़ा दुर्भाग्य है. स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, लेकिन तुम्हारे लिए एक राहत की बात है. यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. कहता है कि तुम पूरी तरीके से इस बात के लिए निश्चित हो जाओगे कि कल जो तुम्हारी कक्षा में तुम्हें अतिरिक्त कार्य करने के कारण एक अच्छा लड़का बनने के लिए तुमको कक्षा एक्स्ट्रा क्लास करने के एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए यू विल गेट रिमूव टुमारो. तुम्हें कल रिमूव कर दिया जाएगा. अच्छा, तुम्हें जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा. अच्छा बच्चा बनने के कारण तुम्हें जो है नई कक्षोन्नति मिल जाएगी. कहते एक बात रात भरी है कि तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने की वजह से तुम्हें जो है कल एक अच्छा बच्चा घोषित कर दिया जाएगा और तुम्हें कक्षोन्नति मिल जाएगी. तो टैपलो कहता है कि वेल आई एम नॉट सो श्योर सर. श्रीमान, मुझे इस बात का विश्वास नहीं है. कहता है कि वेल आई एम नॉट श्योर, मुझे इस बात के लिए मैं निश्चित नहीं हूँ सर. दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर ऑल राइट, कि वो ये बात सत्य है कि वो एक ऑर्डिनरी मास्टर्स नहीं हैं. ऑल राइट, दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. और कहता है कि और वो इस बात का साहस भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद लड़के को वो क्लास से रिमूव कर दे, यानी उसे कक्षोन्नति दे दें. बट दो शॉर्ट्स ऑफ रूल डोंट अप्लाई टू द क्रॉकर. क्या कहता है कि किसी लड़के से अतिरिक्त कार्य लेने के बाद उसे उत्तीर्ण न करने की बात सोचने का हम साहस भी नहीं कर सकते हैं. कहते हैं लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन बट दो शॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉकर्स. लेकिन इस प्रकार के रूल्स हमारे सर जो क्रॉकर हैरिस हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, यानी उनके ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होते. आई आस्क्ड हिम यस्टरडे outright if he had given me a remove, and do you know what he said sir. कहते हैं आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, कल मैंने उनसे पूछा तो पता है सर उन्होंने क्या कहा. कहता है कि कल मैंने उनसे जब पूछा तो पता है सर उन्होंने क्या कहा. इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, डू यू नो व्हाट ही सेड, कि मतलब जब मैंने उनसे पूछा कल कि क्या कल आप मुझे कक्षोन्नति दे देंगे, तो उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा. तो कहते हैं कि फ्रैंक ने कहा नो नहीं. व्हाट, क्या कहा बताओ. तो बताता है टैपलो कहता है इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थॉटी वॉइस. बहुत ही उनकी नकल करते हुए बिल्कुल जेंटल और फटी हुई आवाज में उसने कहा माय डियर टैपलो. क्या कहा, मतलब सच की बात की वो नकल करते हुए कह रहा है. डियर माय डियर टैपलो, मेरे प्रिय टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व. मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वही दिया है जिसके तुम योग्य हो. नॉट लेस नो लेस न सर्टेनली नो मोर. ना तो मुझे हाँ, तो बच्चों देखिए यार हमारी टैपलो वाली स्पीच में उसने कहा मैंने तो तुम्हें बस वही उतना ही दिया है ना जिसके तुम योग्य हो. ना तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दिया है और ना मैंने तुम्हें बहुत कम दिया है.
कहता है जिसके तुम डिजर्व हो, जिसका तुम योग्य हो, मैंने तुम्हें वही दिया है। कहता है डू यू नो सर, क्या श्रीमान आप जानते हैं, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन रादर देन अप। क्या सर आप जानते हैं, श्रीमान आप जानते हैं, उन्होंने तो मुझे बहुत अधिक डाउन मार्क दिया है, यानी बहुत नीचे गिरा दिया है ऊपर उठने के बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, और मुझसे अतिरिक्त कार्य लेने के कारण। ठीक है, उन्होंने तो मेरा आकलन जो किया है वो बहुत ही डाउन पे किया है। कहते हैं मेरा मतलब है, कहते हैं आई मीन मेरा मतलब है द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मेरा मतलब है कि उस व्यक्ति में कोई भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है, यानी बहुत क्रूर है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और वो इतना कहकर और शीघ्रता से रुक जाता है, इतना कहके वो शीघ्रता से रुक जाता है। कहता है कि श्रीमान वो रुक जाता है, कहता है कि सॉरी सर श्रीमान मुझे माफ करिएगा, हैव आई गॉन टू फार, कि कुछ मैं अधिक ही बोल गया, कुछ ज्यादा ही मैं मतलब मैं बोल गया। कहते हैं कि फ्रैंक कहते हैं यस मच टू फार, हाँ आप कुछ ज्यादा ही बोल गए। कहता है कि हाँ सही है आप कुछ ज्यादा ही भूल गए। फिर टैप्लो कहता है सॉरी सर श्रीमान मुझे माफ करिएगा, आई गॉट कैरीड अवे, मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया था। फ्रैंक कहते हैं इविडेंटली ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, जो इस फ्रैंक है वो कहते हैं इविडेंटली बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि, और उसके बाद वो अपना न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसे खोलते हैं और कहते हैं करे अरे टैप्लो कहता है यस सर, हाँ श्रीमान। फ्रैंक कहता है व्हाट वाज द क्रोकर हॉरिस सेड टू यू, अब क्रोकर हॉरिस ने आपसे क्या कहा, जस्ट यू रिपीट इट, जरा अरे इसे दोहराओगे, एंड रिपीट इट, क्या इसे दोहराओगे। टैप्लो कहता है इमिटेटिंग अगेन, फिर वही नकल करते हुए कहता माय डियर टैप्लो, मेरे प्रिय टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। क्या कहा टैप्लो ने, वैसे ही नकल उतारते हुए उसने कहा कि मेरे प्रिय टैप्लो मैंने तुम्हें बिल्कुल वही दिया है जिसके तुम योग्य हो, जिसके तुम योग्य हो, नॉट लेस नॉट सर्टनली नो मोर, कि ना तो मैंने तुम्हें कुछ कम दिया है और ना ही तुम्हें मैंने कुछ अधिक दिया है। फ्रैंक कहता है लुकिंग सेवरल, कुछ कठोरता से देख रहा होता है। फिर फ्रैंक कहता नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, थोड़ा सा भी उसके जैसा नहीं है। रीड योर नाइस आस्किलस एंड बी क्वाइट, अब तुम ऐसा करो, अब तुम अपनी जो आस्किलस बुक जो है उसे पढ़ो और तुम चुप हो जाओ। आस्किलस उसकी मैथ की बुक थी, कल आपके उसमें पढ़ाया था कि वो तो उससे वो वैसे भी उसको पसंद नहीं थी वो बुक, तो कहता अब तुम अपनी आस्किलस की जो बुक है उसे पढ़ो और चुप हो जाओ। टैप्लो कहता विद डिसलाइक, बिल्कुल घड़ा के साथ आस्किलस, क्योंकि वो आस्किलस बुक मैथ की थी उसे वो पसंद नहीं करता था। फ्रैंक कहता लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर हॉकर्स टेल यू टू बी हियर, देखो मतलब वो मैथ अब तुम बुक उठाओ और अपना काम करो। तो फ्रैंक कहता लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रोकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, देखो मिस्टर क्रोकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ कितने बजे तक आने के लिए कहा था। तो टैप्लो कहता 6:30 सर श्रीमान, 6:30 बजे तक आने के लिए कहा था। फ्रैंक कहता वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, अच्छा अब वो 10 मिनट लेट हो गए हैं। वाई डोंट यू कट, तुम भाग क्यों नहीं जाते यहाँ से, मतलब कि तुम उनको कट क्यों नहीं कर देते, मतलब उनको जैसे वो उनका वेट क्यों कर रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, तुम अभी ताला लगने से पहले गोल्फ खेल सकते हो, मतलब वो वैसे खेलता लेकिन इनके काम की वजह से वो आया हुआ था स्कूल में काम करने, तो कहते हैं अभी भी तुम गोल्फ खेल सकते हो। टैप्लो जो है रियली शॉक्ड, वास्तव में बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो जाता है। ओह नो, अरे नहीं आई कुड नॉट कट, नहीं मैं यहाँ से भाग के नहीं जा सकता। कट द क्रोक मिस्टर क्रोकर हैरिस, कहता है कि नहीं क्रोकर से बचकर, मिस्टर क्रोकर हैरिस से बचकर मैं भाग नहीं सकता। कहते हैं आई शुडंट थिंक इट एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज बीन हियर, कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि उनके यहाँ आने के बाद कभी आज तक ऐसा हुआ हो, मतलब कभी सोच भी नहीं सकता कि वो आने वाले हों और मैं छोड़कर भाग जाऊं, मैंने कभी सपने में भी नहीं ऐसा सोचा होगा। कहता है कि होल टाइम ही इज बीन हियर, कि वो यहाँ आने को हों और मैं छोड़कर भाग जाऊं, मैंने कभी नहीं सोचा। गॉड नोज, ईश्वर जानता है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ आई डिड, अगर मैंने ऐसा किया, तो ईश्वर जानता है अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हो सकता है। कहता है ही इज प्रोबेबली फॉलो मी होम, कहता है कि शायद वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक जा सकते हैं, और समथिंग, और ऐसा कुछ भी वो कर सकते हैं, शायद मेरे पीछे पीछे घर तक जा सकते हैं और ऐसा वो कुछ भी कर सकते हैं। फ्रैंक कहता है आई मस्ट एडमिट आई इनवी हिम,
कहता है फ्रैंक कहता है कि आई मस्ट, मतलब इस बात को मैं स्वीकार करना, मतलब कहता है आई मस्ट एडमिट, मुझे इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आई एनवी हिम द इफेक्ट, कहता है कि मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ, आई एनवी हिम, मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ, और द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, कहता है जिस प्रकार का असर उन्होंने तुम सब लड़कों पर डाला है। क्या कहते हैं फ्रैंक कहते हैं कि मैं उनकी इस चीज से घृणा करता हूँ, मैं नहीं पसंद करता हूँ कि आप लोगों पर क्या प्रभाव उन्होंने डाला है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं उनको, मुझे ये बात को स्वीकार करना चाहिए कि मैं उनकी इस बात से घृणा करता हूँ कि जिस प्रकार का असर उन्होंने बच्चों पर यानी लड़कों पर डाला है। यू ऑल सीम सेकर्ड टू यू ऑल सीम स्कैटर्ड टू डेथ टू हिम, कि तुम सब उनके सामने, तुम लोगों की उनके सबके सामने मृत्यु, मतलब तुम लोग को भी जान से निकल जाती है उनके सामने, इतना तुम लोग डरते हो। कहते हैं यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, व्हाट डज ही डू, बीट टू यू ऑल, कहते हैं कि तुम सब लोगों की तो उनके सामने जैसे जान ही निकल जाती है, और कहते हैं कि व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, बीट यू ऑल ना, क्या करेंगे वो, तुम सब लोगों को मार ही तो सकते हैं, एंड और समथिंग और कुछ कर सकते हैं, मतलब मार सकते हैं तुम लोग, और इससे ज्यादा क्या करेंगे, लेकिन बच्चे डरते हैं। तो फिर कहता है कि टैप्लो कहता है गुड लॉर्ड, हे भगवान, नो नहीं नहीं, ही इज नॉट अ सैडिस्ट, कहते हैं लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, कहता वो एक या दो अन्य अध्यापकों के तरीके से मतलब परपीड़क नहीं है, यानी सैडिस्ट नहीं है, समझ में आया। कहते हैं वो एक दो टीचर्स के तरीके से सैडिस्ट नहीं है, समझ में आया, परपीड़क नहीं है, परपीड़क नहीं है, रसिक नहीं। आगे देखिए, वो नहीं, वो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, हे भगवान, वो ऐसे यहाँ पर एक दो टीचर्स के ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल अलग टाइप के हैं। फ्रैंक कहता है आई बेग यू पार्डन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कहता है कि टैप्लो कहता है ए सैडिस्ट सर, एक परपीड़क रसिक है वह व्यक्ति होता है, कहता है ए सैडिस्ट सर श्रीमान इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ द गिविंग पेन, कहता है अच्छा वो परपीड़क रसिक है, परपीड़क रसिक का मतलब है जिससे दूसरे परेशान हो उसमें अगले को आनंद आना, परपीड़क रसिक है। समझे, सैडिस्ट माने परपीड़क रसिक। कहते हैं सर वो सैडिस्ट हैं यानी परपीड़क रसिक हैं। परपीड़क रसिक वो व्यक्ति होता है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर आनंद का अनुभव करता है, जिसको दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, वो सैडिस्ट कहलाते हैं। तो कह रहे हैं सर वो सैडिस्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं ऐसे वो एक सैडिस्ट हैं। तो फ्रैंक कहता है इंडीड, वास्तव में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से, बट यू वांट टू से, लेकिन तुम्हें ये कहना होगा दैट सम अदर मास्टर्स, जैसा कि कुछ अन्य मास्टर अध्यापक लोग कहते हैं, ऐसा तुम्हें भी कुछ कहना होगा। ओके क्लास, थैंक यू। आज मैं यहीं से अपना चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे टिक लगा लें जहां से आज हम छोड़ रहे हैं। देखिए सभी बच्चे यहाँ पर टिक लगा लें। आप फ्रैंक की स्पीच मैंने आपको पढ़ाई है, ये सैडिस्ट के बाद फ्रैंक की स्पीच पे आप टिक लगा लीजिए, आपको हम कल इसके बाद पढ़ाते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।